नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आशा करता हूँ आप इस जो लॉकडाउन है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ पे पूरा यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। आप अपना 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 समय पढ़ने के लिए पूरा फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। पहले दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, पहले दो भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँ, क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी चाहिए, इसी किताब के मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। अगर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस बुक का इंग्लिश वाला वर्जन भी साथ साथ इसके साथ साथ चलाऊँगा, उससे भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ अभी जो मेरा प्लान है, पहले इस किताब को ख़त्म करना, हिंदी वाली किताब को, और उसके बाद इंग्लिश वाली किताब मैं लेके आऊँगा। पर अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएँ तो मैं इंग्लिश वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दिन का जो है वो 2 से 3 वीडियो लेके आऊँ मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली। अदरवाइज़ एक वीडियो तो मैं अभी बना ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद में भी जब ये सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जैसे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं पेपर में, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है किसी भी पेपर के, चाहे वो बैंकिंग है या फिर दूसरे सारे एग्जाम्स हैं, तो उसकी कलेक्शंस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। उन क्वेश्चंस की जो कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं वो क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, शायद मैंने कुछ ज़्यादा बात कर दी आज, ज़्यादा लेक्चर दे दिया, तो चलिए अपने काम की बात करते हैं। अपने क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 21 करना है हमने आज। 21 से पार्ट नंबर थर्ड है ये, अनुपात और समानुपात का। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। ये चतुर्थानुपाती वाला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन को लिखना, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना, और क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। 1/5 इज टू 1/x, और समानुपात 1/x, और अनुपात 1/1.25, ठीक है। तो ये चतुर्थानुपाती, देखिए 4 पद गिवन है इसमें, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी आपको इस तरह से दिया गया हो तो क्या करना है, आपने नज़दीक से नज़दीक गुना करना है और दूर से दूर गुना करना है। तो देखिए ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमिरेटर अंश सेम है, एक 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 अंश सबका सेम है। नीचे फर्क पड़ेगा, जो नीचे है हर में फर्क पड़ेगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखिए गुना करके, x² बराबर है 1.25। सीधा मैं गुना करके भी लिख सकता था, पर इस तरह से लिख देता हूँ आपके लिए। तो देयरफॉर x² बराबर है, इसको गुना करोगे तो 5 पंजे 25 का 5, कैरी ओवर आ गया 2, और 12 पंजे 60 और 2 62। एक 2 दशमलव था तो दशमलव भी लगा दिया यहाँ पे। तो ये आ गया x² बराबर है 6.25। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगता है भाई, रूट लगता है। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 625। किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 25। दशमलव कितने थे, 2, तो एक ही रहेगा। जब इस पेयर के बाहर आएगा तो एक दशमलव ही बचेगा सिर्फ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी देखिए सेम क्वेश्चन है, चतुर्थानुपाती का। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले 0.75 अनुपात x समानुपात 5/8। क्वेश्चन लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वही करेंगे, नज़दीक से नज़दीक गुना करेंगे और दूर से दूर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 5x बराबर है 0.75 और गुना 8। यहाँ पे 5 गुना कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। हम ऊपर से ऊपर भी काट सकते थे, पर मैं आपको देखने के लिए यहाँ थोड़ा ठीक दिखेगा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। 5 से मैंने काट दिया तो 15 पंजे हो गया 75, और 15 8 कितना हो गया भाई, 120 हो गया। और डेसिमल कितने थे, 2, तो राइट साइड से डेसिमल को बिठा दिया 1.2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है a का 30%। तो मैंने लिख दिया a का
30%, 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, 1/5। तो निकालना क्या है हमें, लॉन्ग रेशो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए का मतलब गुना होता है ऑफ, पता है आपको, पता ही होगा शायद, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ए का 30% का मतलब होता है का मतलब गुना, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30 A/% का मतलब 100, तो ये मैंने लिख दिया बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी का, तो बी को गुना कर दिया, सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पे 25B/, दशमलव हटा दिया तो 100 लिख दिया नीचे, बराबर है सी का 1/5, तो C/5, C/5। और हमें निकालना है A/B/C, लॉन्ग रेशो निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं A/B/C बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए कटता है ये, तो 0 से 0 काट दिया, यहाँ जो बच गया वो लिख दिया मैंने 3A/10 बराबर है, इधर 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ जो बच गया B/4 और बराबर है, फिर लिख दिया मैंने C/5। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रैक्शन में मेरे पास आ गया, इक्वल के साइन के द्वारा जुड़ा है एल्फ पर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, अल्फाबेट भी इकट्ठा है और डिजिट भी दिया गया है, अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में भी, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसी का न्यूमिनेटर इनटू बाकी का डिनोमिनेटर, जो निकालना है उसी का अंश और बाकियों का हर, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको जो समझने में थोड़ा सा परेशानी ना हो, और इसको कर देते हैं इस तरह से इस तरह से। तो चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए 3 चौके 12 पंजे 60, गुणा कर रहा हूं, ए को निकाल, पहले वाला पद निकाल रहे हैं, तो 3 चौके 12 पंजे 60, तो लिख दिया 60A बराबर है। अब दूसरे की बारी है, तो लिख दिया 10 गुणा B गुणा 5, तो कितना हो गया 10 पंजे 50B, तो यहाँ लिख रहा हूं 50B। और अंतिम है हमारा C गुना 4 गुना 10, तो 40C। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए, इजी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 छोड़ दिया मैंने, 0 ये भी छोड़ दिया, 0 ये भी छोड़ दिया, क्योंकि सब में कॉमन है तो छोड़ दिया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, क्या बचा देखिए मेरे पास बच गया 6A बराबर है 5B बराबर है 4C। तो ये क्वेश्चन हमने पहले इस तरह से सॉल्व कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो थोड़ा नीचे हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ। ये है मेरे पास 6A बराबर है 5B बराबर है 4C। देखिए अल्फाबेट और डिजिट अब इकट्ठा आ गए हमारे पास, इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हुए। तो हम रेशो कैसे निकालते हैं, एक को छुपाएं और दूसरों को आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे, पहले लिख देता हूं, देखिए A अनुपात B अनुपात अनुपात C, हमें A निकालना है और दूसरे बचे बाकी दो क्या हैं, 5 और 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 5 का कितना होता है 20, तो मैंने लिख दिया 20। अब हमने B निकालना है, तो B को छुपा दो, उसको हाइड कर दो, दूसरा क्या दिख रहा है 6 और 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 6 चौका कितना होता है भाई 24 होता है, तो लिख दिया मैंने 24। अब C की बारी है, तो C को हाइड कर देंगे, क्या दिखेगा फिर 5 और 6 दिखेगा, तो 5 6 कितना होता है 30, तो मैंने लिख दिया 30। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, रेशो का मतलब क्या है, अनुपात का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट सरलतम रूप में रखना इसको। तो किसी एक ही पहाड़े से एक ही टेबल से कटता है तो काट देंगे। चलिए देखते हैं कि 2 से कटेगा, बिल्कुल ठीक, 2 से, हाँ 2 से कट जाएगा पूरा, तो 2 से काटते हैं, 2 दहे 10, 12 दूना 24 और 15 दूना 30, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इक्वल्स टू 4:1। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक,
तो हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था इस तरह से, अगर सेकंड लाइन में रेशियो दिया गया हो तो वो क्या करता है, पहली लाइन में उल्टा गुना करता है रेसिप्रोकल और बीच में इक्वलिटी बनाता है, इक्वल बनाता है वो। तो लिख लेते हैं चलिए, x प्लस वाई ब्रैकेट मैंने रख दिया, रेशियो हटेगा और इक्वल मैंने लगा दिया x माइनस वाई, और रेशो को उल्टा गुना करना। उल्टा का मतलब बाद वाला पद मतलब 1 पहले गुना कर दिया और पहले वाला पद मतलब 4 बाद में गुना कर दिया। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कल आपको कि इक्वल टू के दोनों तरफ यदि सेम साइन हो तो माइनस करते हैं और यदि अपोजिट साइन हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x मतलब x आएगा, और इधर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, मतलब प्लस का x और प्लस के 4x, तो ये आ जाएगा 3x। होप आपको, आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखिए 1x ये प्लस का था और 4x ये भी प्लस का था, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 3x बचेगा। इधर y की बारी है, y को देख लेते हैं, प्लस का y और इधर आ जाएगा माइनस का 4y, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो प्लस हो जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा ये 5y, कितना हो जाएगा भाई 5y हो जाएगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 5y। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x और y की वैल्यू इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं। देखिए अल्फाबेट और डिजिट इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है इधर, क्वेश्चन देखिए x स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर मतलब x कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस y स्क्वायर, y है 3 तो y का स्क्वायर मतलब 9, तो 25 प्लस 9 मैंने कर दिया प्लस, और बीच में अनुपात दे दिया x स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 और माइनस y स्क्वायर मतलब 9, तो 25 और 9 कितना होता है 34, तो मैंने लिख दिया 34, और 25 में से 9 चला गया तो कितना 10 चला गया तो 15 मतलब 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक, अब एक ही पहाड़े से कटता है तो काट देंगे इसको, एक ही टेबल से कटता है काट दो, 2 से तो 17 दूना 34 हो गया और 2 अठे 16 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन नंबर डी, 17:8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है वैसे ही, देखिए सेकेंड लाइन में रेशियो दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 12:19, और हमने निकालना है x/y क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो यहाँ भी क्या है देखिए, सेकंड लाइन में रेशियो दिया गया है तो रेसिप्रोकल इसको गुना करेंगे और बीच में इक्वल का चिन्ह दे देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4x स्क्वायर, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इक्वल अब रेशियो को हटा देंगे और इक्वल का चिन्ह दे दिया मैंने 2x स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर, उल्टा गुना कर दो, 19 इधर गुना कर दिया और 12 इधर मैंने गुना कर दिया। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 19 चौके कितना होता है 76, 19 चौके 76 और 12 दूना 24, तो सेम साइन है 76 और 24, तो 76 में से 24 चला गया, 76 में से पहले 4 को घटा देंगे तो 72 बच गया, 72 में से 10 घटा दो तो 62, फिर 10 घटा दो तो 52, तो कितना आ गया ये 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 दिया 57, माइनस के 57 और 12 पंजे 60 प्लस के 60, तो दोनों तरफ क्या है अपोजिट साइन हो गए, तो 57 और 60 को आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 57 और 60 कितना हो गया 60 और 60 120 होता है, सिंपल सी बात है। प्लस कैसे करेंगे इजीली, 60 और 60 120, अब हमने 3 ज्यादा प्लस कर दिया था, 3 वापिस ले लो तो कितना हो जाएगा 117, तो मैंने लिख दिया 117y स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, फटाफट कैसे करना है। तो चलिए 13 से कटता है, 13 से काट दो इसको, 13 चौके 52, तो 4 बार से कट गया और 13 9 117, तो 9 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जो बचा वो लिख रहा हूँ नीचे, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 9y स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा रूट, तो यहाँ मैंने रूट लगा दिया 4 के ऊपर, इधर वाला स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा बनेगा इधर रूट, तो इधर मैंने रूट लगा दिया। स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है और रूट हटता है तो स्क्वायर बनता है, तो ठीक है। इधर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x बराबर है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y, तो x
अनुपात y कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट किस साइन के द्वारा जुड़े हैं, इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 3:2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आ जाएगा आंसर में। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी है ऑप्शन में, बट लॉजिक आपका सही है, तो हमारा बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। आंसर नंबर आएगा 3:2। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिए 26 है क्वेश्चन नंबर, x² + 4y² = 4xy। ये है आपका द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया ये। तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरह से होती है द्विघात समीकरण। तो मैं लिख रहा हूँ x², उसके बाद बारी आती है इसकी -4xy, प्लस के इधर चला जाएगा तो ये इक्वल के इधर चला जाएगा तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और +4y²। ठीक बात है। चलिए अब हमने क्या करना है, देखिए और इक्वल्स टू किसके होता है, ये 0 के। ये है आपका द्विघात समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, देखिए प्लस माइनस करके मेरे पास 4xy आना चाहिए, और माइनस करके मेरे पास आना चाहिए 4y²। ठीक है, तो क्या फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर हमें बनाना है। तो चलिए फैक्टर बनाते हैं, x² - 2xy और -2xy और +4y²। तो देखिए मैंने फैक्टर इसके बना दिए हैं। -2xy और -2xy, इनको मैं आपस में प्लस करूंगा तो -4xy हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और इसको गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4x² y² हो जाएगा। तो इसका मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। उसके बाद अगला काम क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकालना। तो देखिए इसमें से कॉमन निकालते हैं पहले। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, x - 2y। और उसी तरह से आगे यहाँ माइनस का 2y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा, x, अंदर प्लस का निशान है, बाहर क्योंकि माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो x - 2y। ठीक है, अब और = 0 0 आप लगाते रहें अपने आप, =0 है। अब इसको इकट्ठा कर देंगे। देखिए इसको और इसको इकट्ठा लिखा जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इकट्ठा लिख दिया, तो लिख दिया x - 2y बराबर है 0। एक भाग ये है और दूसरा इधर है, x - 2y, दूसरा ये ले लो, तो बराबर है 0। दोनों तरफ सेम है तो हम कोई भी एक भाग सॉल्व करेंगे, या तो फर्स्ट वाला कर दो या फिर ये लास्ट वाला कर दो, आपकी मर्जी है, जो भी आपने सॉल्व करना है। तो देखिए x - 2y बराबर है 0, तो x = उधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2y। बस अब वही आगे देखो, यहाँ अल्फाबेट और डिजिट इकट्ठा है तो रेशो निकाल दो। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, देखिए इतना ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए x/y, रेशो इक्वल हटेगा तो रेशो लग गया, और रेशो क्या होगा, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2:1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x/y। हमें यही निकालना था, x/y 2:1। तो जो हमारा ऑप्शन में आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 27 नंबर। 27 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन। यहाँ पहले ही बनाई गई है द्विघात समीकरण, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ा था उसको। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 5x² - 13xy और +6y² = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। ठीक है, तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 13 को क्या करें कि प्लस माइनस करके 13 बन जाए, और गुना करके अब कितना बनना चाहिए, गुना करके कितना बनना चाहिए भाई, 6×5 = 30, गुना करके 30 बनना चाहिए। तो क्या फैक्टर हो गए, 10 और 3, बिल्कुल ठीक, 10 और 3 फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारी। तो लिख दिया मैंने 5x² - 10xy और -3xy और +6y²। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 10 और 3 को प्लस करेंगे तो 13xy हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 30 प्लस का 30x² y² हो जाएगा। चलिए अब कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 2y। सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस का 3y कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच गया भाई,
x माइनस 2y। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इकट्ठा कर देते हैं, ये और ये वाली टर्म जो है वो इकट्ठी हो जाएगी आपस में, इसको इकट्ठा कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5x माइनस 3y और इधर मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0 लगा देना भाई आगे, और इधर मैंने लिख दिया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, अब यहाँ पे अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ है मेरे पास 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया 5x बराबर है, उधर चला जाएगा तो 3y प्लस का हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ लिख देंगे x इज टू y। थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, x रेशो y क्या आ जाएगा, देखिए उल्टा हो जाएगा, अल्फ़ाबेट और डिजिट इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं तो रेशो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। चलिए तो x रेशो y कितना आ जाएगा, ये 3:5। एक बात हो गई, इधर देख लेते हैं x इक्वल्स टू 2y, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आंसर हमारे x अनुपात y यहाँ भी कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेशियो कितना आ गया 2:1 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो एक आंसर ये है और ये भी है, दोनों आंसर है हमारे पास, तो 3:5 और 2:1। तो देख लेते हैं 3:5 और 2:1, तो आंसर नंबर हमारा आ गया बी नंबर ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए प्लस बी मेरे पास दिया गया, ए प्लस बी, पहले इस तरह से लिख रहा हूँ इसको, बी प्लस सी और अनुपात यहाँ पे है सी प्लस ए। तो ये क्या दिया गया है, 6:7:8। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास दिया गया है 14 और हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ c। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस टर्म को हम, हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, तो क्या हम a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a को इसी टर्म में रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की टर्म में, फिर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा ना करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, रेशो हटा देंगे इसका, यहाँ पे हमने लिख दिया 6x, यहाँ पे लिख दिया 7x और यहाँ पे लिख दिया 8x, रेशो हटेगा तो x लगेगा। ठीक, चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्वेश्चन में, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखिए क्या बात हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ a है तो इधर भी लास्ट में a है, मतलब मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 14, तो वहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है, और वो किसके बराबर है पूरा, देखिए ये कितना है यहाँ पे, ये है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं अगर प्लस करूँ, क्योंकि ये प्लस में दिया गया है ना सबको मिला के, देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए 6:7:8, तो इनको प्लस में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 7 13 और 8 21, बिल्कुल 21x, ये 21x हो गया। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 21x तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऊपर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, और ये किसके बराबर था, तो 21x के बराबर है, तीनों को प्लस करके लिख दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू फटाफट, तो 2 गुना 14, ये क्वेश्चन में गिवन है 14 इक्वल टू 21x, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास x की, बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे 7 से काट दो इसको, 7 से काट दो तो 7 दूना 14 और 7 से काट दिया 7 दिया 21। अब नहीं कटेगा तो जो बच गया वो लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर है 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4/3। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, तो मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ किसको जाना पड़ेगा, मतलब मेरे पास किसका वैल्यू होना जरूरी है, a प्लस बी का होना वैल्यू जरूरी है,
तभी ना मेरे पास c का वैल्यू निकलेगा। तो a प्लस बी, यहाँ देख लीजिए a प्लस बी कितना है 6x, और मैंने अभी x की वैल्यू निकाल दी 4/3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी किसके बराबर है भाई, 6x के बराबर है। क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे 6x, a प्लस बी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो बराबर है x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी अभी निकाली 4/3। तो 4/3 तो 3 दूना 6, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। जब x की वैल्यू x की वैल्यू नहीं, a प्लस बी की वैल्यू आई है 8 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आ जाएगा आंसर आपका। तो 8 प्लस c बराबर है 14। देयरफॉर वैल्यू ऑफ c बराबर है कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 8, तो कितनी आ गई भाई 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर है क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है। तो ऊपर अल्फाबेट है और नीचे डिजिट है, तो सीधा रेशो क्या निकल जाएगा, a रेशो b रेशो c कितना निकल गया, 3:4:7। ठीक, और रेशो हटेगा तो x लगता है, तो ये है यहाँ पे 3x, ये है 4x और ये है 7x। अब पुट कर दो यहाँ पे सीधा, 3x प्लस 4x प्लस 7x और इसका बटा में नीचे 7x। देयरफॉर 4 और 3 7 और 7 कितना होता है अभी, 14x/7x। तो x से x काट दिया, 7 से दूनी 14, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 2 नंबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तो आपका 30 क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि a अनुपात b बराबर है 9 गुना b अनुपात a, इस तरह से हो तो फाइंड आउट कीजिए a/b, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब भाग, तो मैं लिखता हूँ इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं इस तरह से, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 गुना b/a, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से इसको, रेशो का मतलब क्योंकि भाग होता है। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो a/b बराबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9b/a, सिंपल सी बात है, क्रॉस इसको गुना करके देखते हैं क्या आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया a² बराबर है 9b²। देखो a के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ भी क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, रूट, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर भी क्या बन जाएगा, रूट। ठीक बात है। चलिए तो यहाँ पे एक a ही आ जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3b। अब रेशो बना दो, इक्वल हटेगा तो रेशो बनेगा, और रेशो रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3:1। ठीक, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, a/b बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो कितना आ गया, a कितना है भाई 3 और b कितना है 1, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर का ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी हमारे पास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जो 31 नंबर क्वेश्चन है वह है, क्या बोलता है क्वेश्चन देखो, वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, वह परिमेय संख्या। तो लेट वो परिमेय संख्या है x मान लेते हैं, वो परिमेय संख्या x है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। देखो 4 लोगों की बात हुई तो समानुपात लग जाएगा, बीच में हम पढ़ चुके हैं। वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ होगा। क्वेश्चन बोल रहा है वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने x मान लिया परिमेय संख्या, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। आई होप आपको लिखने का तरीका पता लग गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। बस सिंपल सी बात है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, चतुर्थानुपाती में क्या करते हैं, नजदीक से नजदीक गुना करते हैं भाई, और दूर से दूर गुना करते हैं, बिल्कुल ठीक।
चलिए तो करते हैं इसको गुना। तो यहाँ पे x गुना कितना आ जाएगा 3/11 बराबर है। प्रोपोर्शनेट का मतलब बराबर भी होता है। और आगे किसको गुना करना है भाई? मैंने ठीक गुना किया नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत गुना कर दिया, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, नज़दीक से नज़दीक और दूर से दूर। तो यहाँ होना था x के साथ 5/9 का गुना बराबर है, और इधर मैंने कर दिया 1/27 और गुना 3/11 को। ठीक बात है। चलिए तो इक्वल में ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे कटेगा, तो यहाँ 9 से काट देते हैं इसको। देखो 9 तिया 27, और यहाँ पे 3 से 3 काट दो, कट गया जी 3 से 3। अब ये एक 5 जो है x के साथ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे 5x लिख देता हूँ। 5x बराबर है 1/11, इतना बच गया। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 5 यहाँ x के साथ गुना कर रहा है, इधर जाके भाग कर देगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ गुना कर रहा है, इधर जाके नीचे भाग कर देगा तो 11 गुना 5। तो फाइनल मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/55 मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर मेरे पास राइट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? देखिए 32 मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्या बोलता है? देखो 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्र अनुपात को क्या बोला जाता है? मेरी आपने वीडियो देखनी, फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना आपने। मिश्र अनुपात का मतलब होता है शॉर्ट रेशो। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है भाई? शॉर्ट रेशो होता है मिश्र अनुपात का मतलब। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? शॉर्ट रेशो निकालना है। तो शॉर्ट रेशो का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको? A/B गुना B/C और गुना C/D, यही बताया था फॉर्मूला। तो देखिए लिखते हैं 2/3 गुना 6/11 और गुना 11/2। शॉर्ट रेशो ऐसे ही निकालते हैं। तो काट दो इसको, जो कटता है काट दो, बाकी आंसर आ जाएगा। 11 से 11 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 2 6 हो गया। तो बचा क्या? वो लिख दो 2:1, मतलब 2/1 का मतलब 2:1। तो ये हमारे पास मिश्रानुपात निकल गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा? तो हमें रेशो निकालनी है किसकी भाई? इधर तो होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल। किसका? 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल अनुपात। और इधर क्या लिखेंगे? 9 तथा 25 का मीन प्रोपोर्शनल। 9,25 का मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है? B²/A, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अनुपात मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है भाई? √AB। तो पुट कर देंगे फार्मूला पे। B मतलब दूसरे वाला टर्म कितना है यहाँ पे? 30 गुना 30 और बटे A कितना है? 12, तो 12 अनुपात √AB। यहाँ √AB सीधा मैं लिख दूं यहाँ पे √AB, मतलब 9 का रूट कितना होता है? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। 25 किसका रूट होता है? 5 का। 9 का रूट 3 हो गया और 25 का रूट 5 हो गया, सीधा मैंने लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। वो सीधा देखो काट देते हैं ऊपर से। 3 का 3 यहाँ पे काट दिया, 3 से 3। 5 से ऊपर काट दो तो 5 6 का 30 कट गया। 6 से काट दो तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। 2 से काट दो, 1 0 बचा था ना यहाँ पे, तो 2 पंजे 10। तो क्या मेरे पास फाइनली बच गया? इधर मेरे पास 5 बच गया और उधर मेरे पास 1 बच गया। तो आंसर आ गया 5:1। बिल्कुल सिंपल, हमारा आंसर आ गया कितना? 5:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 34 नंबर बोल रहा है 0.2 और 0.12 और 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो 0.2 अनुपात 0.12 चतुर्थानुपाती की बात हो गई, तो ये 4 बिंदियां लगाना जरूरी है। तो 0.3 चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पद इसने क्या कर दिया भाई?
गायब कर दिया। तो जब भी चतुर्थानुपाती की बात आती है हमें हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, नज़दीक से नज़दीक गुना करो फटाफट और दूर से दूर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0.2x बराबर है 0.12 और गुना 0.3। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है x के साथ गुना, तो इधर जाके क्या कर देगा नीचे, यहाँ से काट के मैंने 0.2 यहाँ पे नीचे रख दिया। ठीक, अब देखिए डेसिमल से डेसिमल काट दो, एक डेसिमल से ये वाला डेसिमल एक काट दिया मैंने, 2 से काट देंगे इसको। देखो 2 छक कितना होता है 12, 2 छक कितना हो गया 12 और छेतिया कितना हो गया 18, 18 छेतिया 18। एक दशमलव तो और दशमलव कितने बचे थे, एक तो कट गया था, 2 बचे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव मैंने आगे लगा दिया। तो आंसर मेरा क्या आ गया 0.18। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, देखिए तृतीयानुपाती निकालना है किसका भाई, 0.36 और कॉमा 0.48 का हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर का मतलब जो दूसरे वाला पद दिया है तो 0.48 गुना 0.48 और बटे नीचे 0.36। तो देखिए 2 दशमलव से 2 दशमलव काट दो, देखिए 2 दशमलव से 2 दशमलव बिल्कुल कट गए, 12 से काट दो इसको, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 3 से काट दो तो 16 तिया 48 और इसको 16 चौके कितना होता है 64 और 2 दशमलव लगा दो क्योंकि बच गए थे तो 0.64। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में भी देखिए सेम है, हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तो फॉर्मूला बार बार लिखा करो तो आपको याद हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, सॉरी बी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बार लिख दिया मैंने वैल्यू, ए माइनस बी और ए माइनस बी सॉरी। तो बी स्क्वायर का मतलब जो बाद वाला पद है वो 2 बार लिख दिया क्योंकि बी स्क्वायर है। अच्छा नीचे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए इसको फर्दर सॉल्व करके लिख दिया मैंने ए माइनस बी और ए माइनस बी, ऊपर तो यही रहने दिया, नीचे फॉर्मूला तोड़ के लिख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको फार्मूले को तोड़ दिया मैंने, फार्मूले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी बिल्कुल कट जाएगा, जो मेरे पास बच गया वो लिख लीजिए, क्या बचा ए माइनस बी और बटे ए प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यू बच गई। तो ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 था शायद, 38 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। इसमें से क्या घटाया जाए कि जो नई संख्याएं हो आपस में समानुपाती हो, मतलब वो बराबर हो जाए आपस में। तो देखिए 4 लोग हैं यहाँ पे, 21, 38, मतलब 4 डिजिट दी गई है, 21, 38, 55 और 106, तो मतलब ये चतुर्थानुपाती में दिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 21:38 समानुपात 55:106। तो मतलब यहाँ 21 बटे में इसको 38 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 55 बटे में लिख सकता हूँ 106। ठीक है, तो इनमें से क्या घटाया जाए, इनमें से इन प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें से भी क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि ये मेरे पास दोनों क्या आ जाएं, समानुपाती हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, ये टर्म आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसा क्या घटाया जाए, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्वेश्चन को करना है बाय ऑप्शन। कैसे करना है क्वेश्चन को, बाय ऑप्शन।
कंपटीशन में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन से भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसके लिए कि आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए तो बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन उठा रहा हूँ, 21 में से 2 चला जाएगा तो मैं लिख रहा हूँ सीधा यहाँ पे 19, और 38 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो 19/36 और बराबर है। आगे 55 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई 53, और 106 में से 2 घटा देंगे तो 104। तो ये क्या कोई बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में ले रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 घटा देंगे। अब 21 में से 4 चला गया तो कितना 17 बचेगा। 17 और 4 21 होता है 17, और 38 में से 4 चलेगा तो 34 बचेगा, बराबर है। इधर घटा दो, 55 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 51, 51, और 106 में से 4 घटा देंगे तो कितना 102। तो देखते हैं ये बराबर हुआ कि नहीं। बिल्कुल बराबर हो जाएगा। देखो 17 एकम 17, 17 दूना 34, ठीक। और यहाँ पे 51 एकम 51, 51 दूना 102, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। 1/2 बराबर है 1/2, बिल्कुल हमें यही तो चाहिए था, यही तो हमें सेटिस्फाई करना था कि क्या घटाया जाए कि दोनों संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाए। तो बिल्कुल ठीक है, वो 4 हम अगर घटा देंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, मतलब बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर में क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्याएं इस अनुपात में हो जाएं। तो हमारे पास दिया गया है क्या जोड़ें, ठीक है। तो इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। तो मेरे पास है यहाँ पे 7/13, 7/13 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें प्रत्येक पद में। इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जो मेरे पास नई संख्या आ जाए, जो मेरे पास आंसर आए वो इस तरह से आए, इस रूप में मेरे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूं, 7 1 8, और नीचे भी मैं 1 ही जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा ये 14। तो क्या ये 2/3 की फॉर्म में है? नहीं है। 2 से भी काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, 2 प्लस कर दो तो 7 और 2 9 हो गया, और नीचे ले लेते 13 2 15 हो गया। तो क्या ये इस फॉर्म में है 2/3 के फॉर्म में? 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 पंजे 15, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल खराब हो गया। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, तो 7 और 3 क्या होता है 11, 7 और 3 11, तो 11 बटे और 13 और 3 16, तो क्या ये इसके बराबर है? तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खराब हो गया। तो मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अंतिम ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखिए 7 में 5 जोड़ दिया तो 7 5 12, और 13 में 5 जोड़ दिया तो 13 और 5 18 बराबर है। तो क्या ये 2/3 के बराबर है? बिल्कुल होना चाहिए। देखो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 से तिया 18, तो बिल्कुल 2/3 बराबर है 2/3। तो यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद दिखाई दे विजिबल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका जो है इसका, ये लेते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या हो सकता है, देखिए छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। तो लेट, मेरे पास दिया गया यहाँ पे 7:13, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, रेशो हटाएंगे तो x लगाएंगे तो 7x और 13x। तो क्या जोड़ा जाए, मतलब सपोज करो 7x में क्या जोड़ा जाए, तो 7 माइनस यहाँ पे क्या है ये, ठीक है क्या जोड़ी जाए, ठीक है। यहाँ पे x नहीं लगाओ, x से नहीं करो इसको। 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रुकिए 2 मिनट। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ या थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैं इसको मिटा दूँ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको क्वेश्चन को। यहाँ करता हूँ इस तरफ को, इस तरफ को, ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए
यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। मेरे पास है 7:13। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या मैं जोड़ूं कि 2:3 के अनुपात में हो जाए बची संख्याएं। तो एक मेथड तो ये है जो मैंने आपको बता दिया बाय ऑप्शन। अब दूसरा मेथड करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ में 7 में से मैंने x कोई संख्या है वो सॉरी जोड़ना है, तो x+7 + x मैंने जोड़ दिया, इधर मैंने जोड़ दिया x13 + x मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और सेकेंड लाइन में रेशियो होता है तो वो क्या हो जाता है, उल्टा गुना हो जाता है। तो 3 मैंने यहाँ गुना कर दिया और 2 मैंने इधर गुना कर दिया और बीच में इक्वल का चिन्ह दे दिया। आई होप आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, विजिबिलिटी तो है, दिख रहा होगा थोड़ा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x इधर हो गया, 2x इधर हो गया, तो सीधा मैंने x लिख दिया क्योंकि सेम साइन है तो माइनस हो गया। अब ये 7 या 21 हो गया और 13 दूना 26 हो गया। 26 में से 21 चला गया क्योंकि सेम साइन है तो माइनस करते हैं। तो 26 में से 21 चला गया तो कितना हो गया, 5। तो बिल्कुल ठीक, देखिए यही आंसर आ गया सेम। तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। अब देखिए मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, ये भी जो मैंने बताया आपको कि 15 में से मैं क्या घटाऊं, उसी तरह से 19 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे पास जो नई संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए जब भी सेकेंड लाइन में रेशो लगा होगा वो पहली लाइन में क्या करेगा, रेसिप्रोकल गुना करेगा, उल्टा गुना करेगा। उल्टे का मतलब क्या है, बाद वाला पद पहले, मतलब 4 यहाँ, और पहले वाला पद बाद में गुना करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस के 4x और माइनस के 3x, तो सेम साइन है तो माइनस होगा, तो सीधा x लिख दिया मैंने। x बराबर है 15 चौके 60 होता है और 19 दिया कितना होता है 57, और सेम साइन है तो माइनस कर दो, तो कितना आ गया, x की वैल्यू सीधी 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर में क्या है, ए नंबर ऑप्शन आ गया। बाय ऑप्शन आपने खुद करके देखना है, बाय ऑप्शन क्वेश्चन को आपने खुद करके देखना है। ऑप्शन फिट करो इसमें और सेटिस्फाई करो। तो एक तरीका मैंने बता दिया और दूसरा तरीका आपने खुद करके ट्राई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ वीडियो को। चलिए 41 करते हैं फटाफट। 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी हमने क्वेश्चन क्या करना है, बाय ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को तो ज्यादा इजी बनेगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए हमने क्या करना है, संख्या घटानी है। क्या करना है, संख्या को कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 6 - x कौन सी संख्या में घटाऊं, 7 - x कौन सी संख्या में घटाऊं, जो मेरे पास रिजल्ट आए वो छोटा हो। किससे छोटा हो भाई, 21/16 से मेरे पास क्या हो, वो फिर छोटा हो। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, 6 में से पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं। 1 घटा दिया तो 5 बटे कितना आ गया यहाँ पे, 7 में से 1 चला गया तो 6। और अब ये देखना है कि ये 16/21 से जो है वो छोटी है या नहीं है। तो बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में सीख लीजिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं बड़ा छोटा, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 21 पंजे 105, इसके ऊपर मैंने लिख दिया 21 पंजे 105। मैं बता रहा हूँ बड़ा छोटा निकालना, क्योंकि यहाँ जरूरत है हमें ये देखना है कि 16/21 बड़ा है इस 5/6 से या फिर छोटा है, हमें ये देखना है। और आगे भी काम आएगा ये फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकालने के लिए, आगे और भी बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है तो यहाँ पे सीख लीजिए। और 16 छिके होते हैं 96। तो देखिए हमें तो 21/16 बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो छोटा हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, खराब हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, अब 2 घटाते हैं। देखिए 6 में से 2 चला गया तो 4, और 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना, 5, ठीक। तो अब ये देखना है हमने कि ये 16/21 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ये छोटा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, देखो 21 चौके 84, क्रॉस करके मैं कर रहा हूं। क्या करना है हमें, क्रॉस करके गुना कर रहे हैं। 21 चौके 84, तो मैंने लिख दिया 84, और 16 पंजे 80, तो यहाँ मैं लिख दिया 80।
तो हमें तो 16/21 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन क्या ये सेटिस्फाई करनी है ना, कंडीशन क्या करनी है हमें, सेटिस्फाई ये होना चाहिए ऊपर। तो ये तो यहाँ पे छोटा, ये तो यहाँ पे बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल खराब हो गया। ऑप्शन आगे आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब हमें क्या घटाना है, देखो 3 घटा दो, तो 6 में से 3 चला गया तो बच गया 3, और यहाँ पे 7 में से 3 चला गया तो बच गया 4। अब हमने ये देखना है कि ये 3/4 16/21 से छोटा है या नहीं है। तो देखिए करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। 21 दिया होता है 63 और 16 चौके होता है 64, तो बिल्कुल ठीक, ये बड़ा हो गया, यही तो हमें चाहिए था, ये तो हमें प्रूव करना था, तो बिल्कुल ठीक, ये प्रूव हो गया कि ये 16/21 बड़ा हो गया। तो मतलब वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास गलत होना चाहिए, तभी ना ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। तो 6 में से 4 चला गया तो 2, और 7 में से 4 चला गया तो 3। अब ये 2/3 जो है वो 16/21 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं, 21 दूना 42, मैंने 42 लिख दिया, और 16 दिया 8, तो ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब तो 2 ऑप्शन आ गए, अब करें क्या, समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना कंडीशन के साथ। हमें करना था 16/21, हमें बड़ा करना था, किससे बड़ा होना चाहिए, इससे। ऐसा करने से कोई घटाया जाए उसमें से, ये ऑप्शन में से कुछ घटाया जाए कि 16/21 हमें बड़ा हो जाए। तो ऑप्शन तो मेरे पास 2 आ गया, पर देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। क्या बोला गया, देखो इधर, छोटी से छोटी, क्या बोला गया क्वेश्चन में, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, क्या बोला है, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 4 छोटा होता है या 3 छोटा होता है, तो 3 छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखो सेटिस्फाई तो दोनों कर रहे हैं, पर हम कौन सा ऑप्शन नंबर लेंगे, सी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, देखिए 42 नंबर बोलता है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा इनका योग इतना दिया गया है। तो चलिए लिख देते हैं, दो संख्याएं a अनुपात b, तो यहाँ पे है 3:4, और आगे दिया गया है इनका योग, तो मतलब a प्लस b मेरे पास दिया गया है 420, और मुझे निकालना है बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जर वैल्यू निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, लार्जर नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हमें अनुपातिक राशि निकालनी पड़ेगी। अनुपातिक राशि में मैंने बात की थी पहली वीडियो में कि प्रोपोर्शनल अमाउंट कैसे निकाला जाता है, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखिए अब निकालना मुझे ए, यदि मुझे ए निकालना है तो मैंने फार्मूला क्या बताया था वहाँ पे, ज्ञात, आप प्लीज मेरी पहली वीडियो रेफर कर लीजिएगा, उसमें मैंने काफी कुछ बताया है आपको, ज्ञात अज्ञात किसको बोला जाता है, उसी का अज्ञात और इनटू टू बी फाइंड आउट, मतलब जो निकालना हो, ज्ञात बटे अज्ञात और इनटू टू बी फाइंड आउट, नोन अपॉन अननोन इनटू टू बी फाइंड आउट। तो हमें ए निकालना है, यहाँ पे ए बराबर है, तो ज्ञात कितना दिया गया अभी 420, और उसी का अज्ञात कितना दिया गया 420, दोनों का प्लस करके दिया गया है, तो दोनों के रेशियो को प्लस कर दो। देखो ज्ञात किसको बोला जाता है, जो भी अमाउंट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कोई राशि अमाउंट, उसको ज्ञात बोला जाता है। अज्ञात किसको बोला जाता है, 3 ही चीजें आपने याद रखनी है, रेशियो को, परसेंटेज को और फ्रैक्शन को हमेशा क्या बोला जाएगा, अज्ञात बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 और 3 कितना हो गया 7, और गुना ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो गुना 3, तो 7 छक 42 हो गया, और 6 कितना हो गया 18, 180, ठीक है। और b की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हो, b बराबर है कितना 420/7, और गुना b निकाल रहे हैं तो गुना 4 कर देंगे, तो 7 छक 42 और 6 चौके 24, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहीं से हम क्या कर सकते थे, देखिए अगर हमारा 180 आ गया तो उसको 240 में से माइनस भी कर सकते थे, तब भी 420 में से माइनस करते तब भी 240 ही आता। अगर ऐसा करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 240 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 240 इज द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने एक और चीज भी आपको बताई थी, इसको आप क्या कर सकते हो, ज्ञात अज्ञात से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कुल हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो हम लिख सकते हैं टोटल अज्ञात, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी मैंने एक मेथड आपको बताया था। टोटल अज्ञात बराबर है टोटल
ज्ञात, टोटल अननोन इज इक्वल्स टू टोटल नोन। इस तरह से भी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए मतलब मैथमेटिक्स जो हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं इसमें चीज़ों को बराबर करना होता है, चीज़ें आप बराबर कर देंगे तो जो निकालना है वो निकल जाएगा। टोटल अज्ञात का मतलब क्या है, देखिए इसको प्लस कर दो, 3x प्लस 4x, इसको दिया ही गया है टोटल ज्ञात के रूप में 420। अब कितना हो जाएगा ये, 7x बराबर है कितना हो गया 420, तो 7 से काट दो, 7 छक 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना था यहाँ पे a और b कितना था भाई, यहाँ पे था ये 3x और ये था 4x, तो वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू a में कितना आएगा 6 18 मतलब 180, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 चौके 24 मतलब 240, वैल्यू को पुट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आपको मतलब करने का तरीका पता होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन आपको पता लग गया कि करना क्या है तो क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आगे बढ़ते हैं। 43 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए 76 को इस अनुपात में बांटना है, मतलब प्रोपोर्शनल अमाउंट में बांटना है, और सबसे छोटा पार्ट हमें ज्ञात करना है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो मैं पहले तो इसको इस तरह से लिख देता हूं, 4 भागों में बांटा है ना इसको 76 को, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 4 भागों को जोड़ के ही दिया गया होगा 76, और उसका रेशो भी दिया गया है। देखो ज्ञात भी गिवन है और अज्ञात भी गिवन है, तो रेशो लिख दो यहाँ पे कितना 7:5:3:4, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा भाग। तो देखो रेशो से ही स्पष्ट है कि सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, सी, क्योंकि यही सबसे छोटा है। तो लिखते हैं सी बराबर है वही फार्मूला, ज्ञात बटे अज्ञात। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, ये टोटल के रूप में दिया गया है। मैंने बताया था आपको अनुपातिक राशि प्रोपोर्शनल अमाउंट 3 ही तरीके से दिया गया हो सकता है, टोटल के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में और डिफरेंस के रूप में। तो यहाँ पे ये टोटल के रूप में दिया गया है, और उसी का ज्ञात टोटल के रूप में कितना है, मतलब तीनों का रेशो प्लस कर दो, तो 4 और 3 7, 7 5 12 और 7 19, तो ये रेशो को टोटल करके मैंने 19 लिख दिया, और गुना कर देंगे कितना नीचे, गुना सी निकालना है, तो सी का रेशो कितना है 3, तो 19 चौके 76 और 4 तिये 12, तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 नंबर हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको दूसरे तरीके से खुद करके देख लीजिएगा आप। टोटल अज्ञात, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, टोटल अज्ञात बराबर है टोटल ज्ञात, तो उस तरह से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा, तो वो आप खुद करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बाकी मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ अगला क्वेश्चन 44 से आगे। वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्या इस अनुपात में है, तो मैं लिख रहा हूँ a अनुपात b अनुपात कितना है 5:9 में है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि प्रत्येक में 16 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में क्या जोड़ दिया मैंने 16 जोड़ने पर, प्रत्येक में 16 अगर मैं जोड़ देता हूं तो अनुपात कितना हो जाता है उसका 3:5 में हो जाता है। तो दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करने हैं, वो नंबर्स हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बताया था जब भी सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होगा, ये बात बार बार मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जब भी सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होता है तो रेशो पहली लाइन में रेसिप्रोकल आपका गुना होता है। तो चलिए रेशो हटेगा तो हम x लगाएंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 16, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9x प्लस 16। क्योंकि रेशो में डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेशो में x लगाना पड़ेगा। तो मैंने 16 प्लस कर दिया। अब सेकंड लाइन में रेशो दिया गया तो रेशो क्या होता है, फर्स्ट लाइन में रेसिप्रोकल, ये हमारा गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, तो दोनों सेम साइन है, तो 25 27 में से 25 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x बराबर है। उसी तरह से 16 पंजे 80 और 16 तिया 48। तो देखिए अब थोड़ा सा बात थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको, एक ही पहाड़े में यदि हमें माइनस करना हो, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 16 पंजे कितना होता है 80, मैं आपको शॉर्टकट करना बता रहा हूँ कैसे करते हैं। 16 पंजे 80 और 16 तिया 48, 16 तिया
कितना होता है भाई 48। तो मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना जी। 16 पंजे 80, ये प्लस का 80 है और 16 × 48 इधर प्लस का 48 है, तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। अब इसका फटाफट हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब एक ही पहाड़े में दोनों चीजें हमें गिवन हो तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इसका निकालेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। तो सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ 16 दूना 32, तो वही इसका डिफरेंस आ जाएगा 16 दूना 32। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 80 में से 48 को घटा देंगे तो 32 ही बनेगा, सिंपल। तो मैंने आपको बताया कि एक ही टेबल में यदि आपको अंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो कैसे फटाफट आप निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 32, काट देते हैं, 16 दूना 32, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 16। हमें क्या निकालना है, दी गई संख्याएं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था क्या, a और b, मेरे पास क्या था यहाँ पे 5x था और ये था यहाँ पे 9x था। वैल्यू ऑफ x पुट कर दो, तो 16 पंजे 80 और 16 नमे 144, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 3 था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपने सीखा होगा वीडियो से। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 4th पार्ट के साथ। और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब वीडियो खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।